जिह्वा का कमाल, जिह्वा की धमाल। डॉक्टर और वैद्य मरीज के मर्ज की पहचान उसकी जीभ से करते हैं। ऐसे ही मानव की सही परख उसकी जिह्वा है। जबकि मनुष्य के पास कान 2 है पर उसका काम एक ही है। आंखें 2 है लेकिन काम देखने का ही करती है। नाक के 2 छिद्र हैं पर काम एक ही है। परंतु जीभ सिंगल होते हुए भी काम डबल करती है, खाना और बोलना। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं, भोजन करना आ गया तो पेट संभल गया और बोलना आ गया तो संबंध संवर गया। यूं तो पशुओं को भी जीभ मिली है। वे भी भौंकते हैं, गर्जना करते हैं, हिनहिनाते हैं, किंतु उनकी आवाज में ध्वनि है, शब्द नहीं। जबकि मनुष्य का छोटा सा बच्चा भी सुख दुख की संवेदना को वाणी द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है। अतः स्पष्ट है, समस्त प्राणी जगत में मनुष्य की जीभ अमूल्य है। मानवीय जीवन का हर क्रियाकलाप जिह्वा की धुरी पर घूमता है। आवश्यकता की पूर्ति भी बिना बताए नहीं होती और इच्छाओं का पोषण भी वाणी से होता है। मीडिया एवं पब्लिसिटी के प्रोग्रेस का श्रेय भी इसी जीभ को मिलता है। सूक्ष्म दृष्टि यंत्र से जांचा जाए तो सर्वत्र जिह्वा का ही कमाल है और जिह्वा की ही धमाल है। कोई डिग्री हो या नौकरी का अंतिम चुनाव, सब कुछ वाणी के अधीन है। आज पीएचडी की डिग्री भी जिह्वा की मोहताज है, क्योंकि बिना वाइवा के डिग्री फाइनल नहीं होती। यह कहना भी अनुचित नहीं होगा, देश की बागडोर जिनके हाथ में है, ऐसे लोकसभा और राज्यसभा के नियंत्रक भी स्पीकर कहलाते हैं। जिह्वा इतनी पावरफुल है कि इसने टेलीकॉम इंडस्ट्री को टॉप इंडस्ट्री बना दिया है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय प्रसारण मंत्री का खिताब भी यही पहनती है। जरा सोचो, जिह्वा न होती तो तीर्थंकरों के मुखारविंद से धर्म की स्थापना कौन करवाता? शुद्ध ज्ञान का प्रतिपादन कैसे होता? अच्छी सच्ची बातों का मार्गदर्शन और प्रेजेंटेशन के बिगुल कैसे बजते? चाणक्य नीति की उद्घाटक भी जीभ ही है, तो समाज शास्त्र की विमोचक भी यही जीभ है। भाषा का शुभारंभ कराने वाली एवं संबंधों को सुसज्जित रखने वाली जिह्वा को बार बार नमस्कार है। अगर यह न होती तो वचनों के द्वारा पुण्य का संपादन कैसे होता? इसीलिए वचन पुण्य के कपाट की अनावरण करता भी यही है। राज्य का विनाश हो या प्रजा का विकास, युद्ध की भेरी हो या फिर प्रवचनों का उद्घोष, सबका जिम्मा जिह्वा ही उठाती है। एक पल के लिए कल्पना करके देखो, वार्तालाप के अभाव में जीवन कितना नीरस और उबाऊ है। अगर उद्गार न होते तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, हास्य सम्मेलन, कवि सम्मेलन अथवा भजन संध्या की वाहवाही कैसे होती? सिर्फ वाद के क्षेत्र में ही नहीं, स्वाद के एरिया में भी जीभ की जड़ें गहरी फैली हुई है। सुरीले स्वर के साथ रसीले स्वाद का अधिपति मनुष्य सर्वत्र चटपटे भोजन की चाहत रखता है। ट्रैवल और टूरिज्म का आधार बिंदु भी स्वाद ही है, तो शादी एवं पार्टियों की कामयाबी का दायित्व भी रसानुभूति बनता जा रहा है। स्वाद की धमाल का ही यह परिणाम कि आज होटल इंडस्ट्री ऊंचाइयों की चरम सीमा को छू रही है। इसी कारण आज पार्टियों का खर्च रेशियो स्वादिष्टता की ओर इतना तेजी से बढ़ रहा है कि स्वाद ने अपना लाइन ऑफ कंट्रोल ब्रेक कर दिया है। कहना होगा आज
सत्संग प्रेमियों का सत्संग भी रसीले भोजन का मोहताज बनता जा रहा है। भोजन का चस्का और जायकेदार भोजन के चक्रव्यूह में जीभ जब सीमा का उल्लंघन करती है तो तन और मन को नानाविध बीमारियों का शिकार बना देती है। एज ए रिजल्ट, जिन वैज्ञानिकों की ऊर्जा विशेषतः रिसर्च में लगनी चाहिए थी, वह आज जिह्वा से संबंधित दुष्परिणाम के निवारण में लग रही है। सावधान, यदि जिह्वा के प्रति सचेत नहीं रहे, वाद के दबाव में तथा स्वाद के प्रभाव में यदि बह गए तो जीवन का पतन सुनिश्चित है। याद रखना, जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, किंतु जीभ से लगी चोट जल्दी ठीक नहीं होती। हे प्रभु, इस जिह्वा से आपकी स्तुति करने से पहले हम अपनी वाणी को कल्याणकारी बनाना चाहते हैं। मेरे कटु शब्दों ने परस्पर में फूट डाली है एवं दूसरों का भी उपहास किया है। वाद विवाद या तर्क कुतर्क करने में मेरी आवाज ने तलवार की धार का काम किया है। मेरे शब्द अहंकार एवं आत्म प्रशंसा से गूंथे रहते हैं। ईर्ष्या और हृदय में छिपी नफरत से औरों की निंदा एवं अपनी प्रशंसा के दोष से मेरे वचन सदा लिपटे रहते हैं। मैंने संकट के भय से, लोभ की आशा से दूसरों पर रोब डालने के लिए सदैव झूठ बोला है। बिना भाव और निष्ठा के निष्ठुर होकर मैंने कठोर शब्द भी बोले हैं। अपनी कमजोरी को जाना नहीं और दूसरों की आलोचना दिन रात की है। वाक पटुता के जोर पर गलत बातों का प्रतिपादन भी किया है। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो, मैं भीतर से शांत बनूं, ताकि मेरी वाणी जो समर्थ साधन है इसका मुझे पता चलेगा, साथ ही मौन की महिमा भी समझ आएगी। आवश्यक हो तब बोलूं और जब भी बोलूं सत्य ही बोलूं। ऐसी सन्मति मुझे प्रदान करो ताकि मैं मेरी ही बात सही और दूसरों की गलत ऐसा आग्रह न रखूं। मेरी वाणी सत्य और प्रेम से जन्म ले, वह तोड़ने वाली नहीं जोड़ने वाली बने। हे प्रभु, आपके योग बल से मेरे शब्द मधुर और हितकारी बने रहें। मुझे वाणी के सुप्रयोग का राइट बल मिले, यही मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार आत्मशोधन और प्रार्थना के द्वारा वाणी के स्वर बदले जा सकते हैं।